अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अबति इस्तअजिरहु इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, पिछले जुमा में मैंने आप हजरात के सामने इस्लाम का कमाल, इस्लाम की शान, इस्लाम की खुसूसियत और जिस मजहब का अल्लाह ने मुझको और आपको पैरोकार बनाया, जिस मजहब का मानने वाला बनाया, अल्लाह की जमीन पर इससे सच्चा, इससे पक्का, इससे कामिल, इससे मुकम्मल मजहब आज तक न आया, न सुबह कयामत तक आएगा। अल्लाह ने हमें ईमान वाला मुसलमान बनाया, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा मजहब आज तक नहीं आया। जिस मजहब का कमाल ये है, अमीर को उसका हक बताया, गरीब को उसका हक बताया, आका है तो उसे भी समझाया और गुलाम है तो उसे भी उनके हुकूक दिए हैं। मर्द हैं तो उन्हें बताया तेरा हक क्या है, और औरत है तो उसे समझाया कि अपने शौहर का हक तुझ पर क्या है। जिस मजहब ने जानवरों को बताए, जिस मजहब ने दरख्तों के हुकूक बताए, फरमाया दरख्तों को बगैर जरूरत के न काटा जाए। इन्हीं हुकूक में से एक हक मजदूरों का मैंने पिछले जुमा में अर्ज किया था। मजीद चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अल्लाह ताला मौत तक हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक वालों के साथ जीना, हक वालों के साथ मरना और कयामत में अल्लाह हक वालों की जमात में खड़ा होना नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में, आखिरी सेकंडों में, आखिरी मिनटों में, जब आपकी जुबाने मुबारक से अल्फाज निकले नहीं जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से आप बोल सकते थे, इतनी भी आवाज नहीं निकलती थी कि कोई करीब बैठने वाला सुन सके, ऐसे हाल में आपने अपनी जुबाने मुबारक से जो अल्फाज निकाले, जो मैंने पिछली जुमा में अर्ज किया, दो लफ्ज आपने निकाले। उम्मे सलमा फरमाती है आपके होठ हिल रहे थे, हरकत कर रहे थे। मैंने समझा कुछ आप कहना चाहते हैं। मैंने अपना कान आपके लबे मुबारक के करीब किया तो आपने फरमाया अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम। नमाज की ताकीद और गुलामों के हुकूक। क्यों? इसलिए कि जमाना जाहिलियत के अंदर, अरब के अंदर गुलाम और इंसान गुलामी की शक्ल में बेचे जाते थे। कोई बेचता था, कोई खरीदता था। वो गुलाम भी इंसान होते हैं। मेरे और आपके यहाँ मजदूरी करने वाले ये भी इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं, किसी की औलाद है, किसी का लाल और लखते जिगर है। तो जमाना जाहिलियत अंदर गुलामों के साथ इस कदर घिनौना सुलूक किया जाता था जैसे जानवरों के साथ किया जाता था। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताकीद फरमाई कि भी इंसान, इनके साथ वो सुलूक न करे। आपने यहां तक फरमाया, तीन बातें आपने इरशाद फरमाई, जो तुम खाते हो उसे खिलाओ, जो तुम पहनते हो उसे पहनाओ, और उसकी इस्तिताअत ताकत से ज्यादा उस पर बोझ न डालो। और अगर तुम्हें जरूरत पेश आ जाए ताकत से ज्यादा काम लेने की, तो तुम उसके काम में उसका हाथ बटाओ। हमारे यहाँ ये नहीं होता, माफ करना। मालिक क्यों समझता है ये मेरा गुलाम है, ये मेरा नौकर है, हाथ तक नहीं लगाता, उसको आड़ समझता है, शर्म समझता है।
मैं मालिक होकर उसकी हेल्प करूं, मैं उसकी मालिक होकर मदद करूं, मेरे हाथ काले कैसे हो जाए? ये भी तो इंसान है, इसके हाथ काले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। बहुत बड़ा बक्सा था, एक बहुत बड़ा बॉक्स था, अगर वो नहीं उठा सकता, तूने हाथ दे दिया, तेरा क्या चला जाएगा? बहुत सारे हमने मालिकों को देखा, ये कर लो, वो बेचारा पसीने से शराबोर हो रहा है। बाज़े मजदूर का हाल तो ये देखा गया कि उठाते उठाते या तो वो गिर जाता है या उसका सामान गिरता है, फिर भी मालिक को एहसास नहीं होता कि मैं इसके साथ क्या सुलूक कर रहा। तो आपने हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खिलाते हो वो खिलाओ। एक जगह तो आपने ये ताकीद फरमाई कि अपने मजदूरों को अपने साथ बैठकर खिलाओ। ये तो जमाना चला गया कि मजदूर मेरे साथ मालिक के साथ है। तो आपने फरमाया, अगर कोई मसलिहत है, कोई और चीज पेश आ रही है, कोई हिकमत है आपके लिए, कोई और रुकावटें आ रही है, तो इतना तो जरूर हो, जो तू खाता है उसे खिला। ऐसा नहीं कि कुछ जो शोरबा है उसे दे दे। ये हो रहा है। मजदूर को क्या दिया जा रहा है? जो बचा कुचा है वो दिया जा रहा है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सारे अंबिया, खुद मैंने रिवायत पिछली जुमा में आपके सामने पेश की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने भी मजदूरी की? तो क्या हाँ, चंद क़िरात पर मैंने भी बकरियां चराई। एक तो मजदूर का कानूनी हक है, हमने समझा ही नहीं मजदूर को, इनके दर्जे को हमने कम कर समझ लिया। बहुत ऊंचा दर्जा है अल्लाह के यहाँ। मजदूरी करने वाला, हलाल पाकीज़ा तय्यब कमाई कमाने वाला। एक रिवायत में वाकया ये आता है, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगल से लकड़ियां काट कर आने वाला आपके दस्ते मुबारक को अल्लाह के हबीब ने बोसा लिया कि मजदूर है। तीन हुकूक बयान फरमाए, मजदूरों के तीन हुकूक हदीस पाक में बयान फरमाया। पहला हक तो ये है कि जो मजदूरी हम दे रहे हैं उसकी नौइयत बता दी जाए, तुझे क्या मजदूरी करनी है, टाइम का काम देना है वो काम बताया जाए, मजदूरी तय कर ली जाए। आजकल क्या होता है, कल आ जाना, काम पर लग जाना, फिर क्या होता है पता है, महीना पूरा हो, वो 10,000 की उम्मीद लेकर आया और मालिक 5,000 हाथ में थमाता है। ये तो गलत है। गालिबन सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मना फरमाया, इस्तिजार अल अजीर हत्ता युबय्यिन लहू अजरुहु। क्या आपने मना फरमाया किसी मजदूर की मजदूरी पर आप बगैर उसकी वजाहत और चौखवट के रख लो और बयान न करो कि क्या देंगे आप? आपने मना फरमाया। झगड़े इसीलिए होते हैं, आपस में तनाज़ु इख्तिलाफ इसी वजह से होता है। तो पहला हक ये है, नौइयत बता दी जाए, काम क्या लोगे, कितना वक्त मुझे काम करना है और उस पर मजदूरी मुझे क्या दी जाएगी। दूसरा हक ये है कि उसकी काबिलियत और इस्तिताअत के बकदर मजदूरी दी जाए। ये बेचारा 10 ईंटें उठा सकता है, 10 ईंटें, और आपने उसे 20 ईंट हाथ में थमा दी। 10 किलो वजन उठा सकता है, 20 किलो उसको दे दिया आपने। नौइयत तो समझो, उसकी इस्तिताअत तो समझो, ये कितनी ताकत रखता है, 10 किलो उठा सकता है। और दूसरा मसला ये है, आजकल मजदूरी के अंदर इसकी वजाहत होनी चाहिए। बहुत सारे मजदूर बेचारे सामने से इसकी वजाहत करते हैं, चौखवट करते हैं कि भाई ये जो सामान मुझे उठाना है, नीचे रखना है या पहली मंजिल पर पहुंचाना होना चाहिए। ये होता नहीं है आजकल। मजदूर सामने से बेचारा वजाहत करता है, साहब ये सामान जो आप दे रहे हैं जिस जगह आपको पहुंचाना है, क्योंकि हमारे यहाँ मजदूर आते हैं तो पूछते हैं सीढ़ी चढ़ना है, तो हम कहते हैं सीढ़ी चढ़ना है, ऊपर उतरना होना चाहिए। अगर नहीं है वो तो ये समझेगा यहाँ से उठाया और सामने रख दिया। बाज़े मजदूर
हाइट पर, ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकते सामान लेकर, तो बेचारे फिर झगड़ा होता है आपस में, भाई तुमने तो सामान पहुंचाने का कहा था, तो कहते हैं सामान जगह पर पहुंचाने का कहा था, अब 4 मंजिल पर वो पहुंचाना कहाँ पहुंचाएगा। तो दूसरा हक ये है मजदूर का। इस्लाम का कमाल देखो, इस्लाम की शान देखो, इस्लाम की खुसूसियत देखो। हे मजदूर, 2 टके का हम समझते हैं, लेकिन इस्लाम ने उसका भी हक दिया है। तो दूसरा हक ये है कि उसकी काबिलियत देखो, उसकी इस्तिताअत देखो, उसकी सलाहियत देखो कि क्या कर सकता है, कितना काम कर सकता है। तीसरा ये है कि वक्त पर उसको पूरी मजदूरी दे दी जाए, वक्त पर उसको पूरी मजदूरी दे दी जाए। आमतौर पर यह होता है, काम पूरा करवा लिया, फिर कहता है वो बेचारा चक्कर काटता है, साहब काम तो पूरा हो गया, तो कि कहा मैं पैसे लेके चला गया, पैसे लेके तो नहीं चला गया, लेकिन मेरा पसीना खुश्क हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गालिबन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क हो, सूख जावे, उससे पहले उसकी मजदूरी दो। ये तो बेचारा रोजाना चक्कर काट रहा है, आज मिलेगा कल मिलेगा, आज देंगे कल देंगे। बहुत बहुत बड़ी कमजोरी है मुसलमानों की, बहुत बड़ी कमजोरी। इसकी बहुत सख्त वईद है हदीस पाक में। सैयदना जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कयामत के मैदान में अल्लाह 3 आदमियों की फेवर करेगा। हदीस कुदसी है, अल्लाह 3 आदमियों की फेवर करेगा, फरीक बनेगा, अल्लाह खुद उसका उनके मुद्दई बनेंगे। 3 आदमी, पहला कि जिसने अल्लाह से अहद किया और तोड़ दिया। क्या? अल्लाह से अहद किया, हम अल्लाह की कसम खाते हैं, फिर कसम तोड़ देते हैं, अल्लाह फरीक बनेंगे कयामत के मैदान में। या ये कि अल्लाह के नाम की मन्नत मानी हमने। एक बात बहुत ज्यादा तवज्जो की काबिल है, ध्यान देने के काबिल है। एरे गेरे नत्थू खेरे की मन्नत मानती, मन्नत अल्लाह की, कसम अल्लाह की। अल्लाह की कायनात में अल्लाह से बड़े कोई नहीं है, न मेरी माँ, न मेरे अब्बा, न मेरा कोई, न मेरे पीर, न मेरे मुर्शिद, सहाबा और ताबईन, तबे ताबईन, अंबिया, कोई अल्लाह से बड़ा नहीं। बड़े हैं तो अल्लाह की जात। मन्नत मानी जाए अल्लाह की मानी जाए, कसम खाई जाए अल्लाह के नाम की खाई जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी ने मुझसे आहद किया, यानी कसम खाई मेरे नाम की, या मन्नत मानी मेरे नाम की और आहद को तोड़ दिया, कसम को तोड़ दिया और मन्नत को पूरा न किया, क़यामत के मैदान में मैं फरीक बनूंगा। अल्लाह हमारे सामने हो, हम क्या कर सकते हैं? पहले आपने ये फरमाया। दूसरा ये फरमाया, किसी आदमी को, आजाद आदमी को किडनैप कर दिया। ये रिवाज चला है, हमारे यहाँ तो कम है अभी, बाहर मुल्कों में, खुसूसन अफ्रीका के मुल्कों में बहुत लोग किडनैप कर रहे हैं। आजाद आदमी को अगवा किया, किडनैप कर लिया, फिर उसकी कीमत वसूली, कयामत के मैदान में अल्लाह इनका फरीक बनेगा। हदीस तीसरे नंबर पर फरमाया कि मजदूर की मजदूरी पूरी न दी, मजदूर की मजदूरी पूरी न दी। या तो हम पूरी नहीं देते, या ये कि हम लेट कर देते हैं, दोनों बड़े गुनाह हैं। पूरी मजदूरी न देना भी गुनाह, और मजदूरी के अंदर लेट करना ये भी गुनाह है। काम पूरा कर दिया उसने। पिछले जुमा में मैंने अर्ज किया था, हमारे यहाँ बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं कि पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, प्लास्टर का, टाइल्स का दे दिया, या फर्नीचर का दे दिया। तो उसमें एग्रीमेंट के अंदर हर चीज की वजाहत हो, हर चीज की चौखट हो, काम मुकम्मल होगा, अच्छी तरह से हो जाएगा, काम में कोई कमी बेशी न हो, इस तरह से आपको काम करना है, तो हम आपको ये पूरी मजदूरी देंगे। और एक बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि एग्रीमेंट के अंदर वक्त की तायीन नहीं होती, काम पूरा कर देना। अभी 1 महीने का काम वो 2 महीने में पूरा करता है, कभी 3 महीने में। आजकल ये बहुत हो रहा है के बांधकाम के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, यहाँ काम रखा, वहां भी रखा, वहां भी रखा, बेचारा थक जाता है मकान मालिक।
फोन करता है तो साहब वहाँ 10 दिन का काम है, अभी 10 दिन का वहाँ पूरा करके 20 दिन का और जगह रख लेगा वो। ये बेचारा इंतजार करेगा, यहाँ काम भी पूरा नहीं हो रहा और इनके भी दिन कट रहे हैं। बहरहाल हर चीज की वजाहत हो, चौखवट हो, दोनों तरफ से हो, उसका एग्रीमेंट। तो फरमाया तीसरा वो आदमी कि अगर उसकी मजदूरी पूरी न दी गई तो कयामत के मैदान में अल्लाह उसकी तरफ से दलील बनेंगे, फरीक बनेंगे, अल्लाह इनका मुकद्दरेंगे, अल्लाह उसका हक दिलवाएंगे कयामत के मैदान में कि इस मजदूर का हक। लिहाजा हमें इस बात में बहुत सोचने की जरूरत है, फिक्र की जरूरत है। आप सोचेंगे हमारे यहाँ मजदूर कहाँ आते हैं? मजदूरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, किसी को हमने कोई सामान उठाने पर मजदूरी पर रखा। आमतौर पर हमारे यहाँ सफाई करने वाली खातून आया करती है, ये भी हमारे यहाँ मजदूर है। बहुत शर्मिंदगी की बात है और बहुत ज्यादा मरने की बात है, हमारे घर में ये खातून अच्छा खाना बनाए, अच्छी आइटमें बनाए, हम पेट भर कर के खा लें, हमें गलती से भी हम उनको न पूछें या उनको बख्शीश न करें या उनके खाने के 2 लुकमे हम न दें, हमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं हो सकता। होता है ऐसा, अच्छा खाना बनाकर चले जाए, ये वो सारी चीजें तैयार करके जा रही है, हम तो पेट भर के खा लेते हैं। और क्या होता है पता है? शाम में जब दोपहर में खाने से फारिग होते हैं या रात में फारिग होते हैं, फिर फ्रीज के हवाले कल सुबह जब वो आती है, आम तौर पर ये हो रहा है, कल सुबह जब वो आती है वो टिफिन उसके हवाले वो टिफिन करते हैं जो कल का हमारा बचा हुआ, वो बेचारी मजबूरी में खा लेती है और बच्चे उसके खा लेते हैं। हमें पता नहीं है कि किस मेहनत से उसने कमाया और अपने बच्चों को किस हाल में उसे खिलाया। अल्लाह मुझको भी सही समझ नसीब फरमाए, हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। तो हमारे यहाँ, और दूसरी बात, हमारे यहाँ खातून अगर आती है, हमने उसको झाड़ू पोछे के लिए रखा, तो फिर क्या होता है पता है? हम उससे एक्स्ट्रा काम कर, ये सारे पंखे साफ करो, ये सारे झाड़े कचरे करो। अगर करवाना है तो हम एक्स्ट्रा अलग से उनको उनकी मजदूरी दें, अगर न दी तो कयामत के मैदान में अल्लाह इनका मुकद्दमा हमसे लड़ेंगे, अल्लाह उसका हक दिलवाएंगे। याद रखना, इसको आज हमने मामूली समझ लिया है कि ये भी आपको करना है। भाई हमने तो झाड़ू और पोते के लिए आपके पास रखा, बर्तन धुलवाया तो बर्तन तक महदूद रखें, हम इनके हवाले कपड़े न करें क्योंकि इस कपड़े धोने की मजदूरी पर नहीं रखा है। क्या इस्लाम की शान और क्या इस्लाम की खुसूसियत है। बहरहाल ये है हक मजदूरों का, अगर उसको जाये किया गया तो कयामत के मैदान में अल्लाह को हमें जवाब देना पड़ेगा और उसका हक अल्लाह दिलवाएगा। जहां इनके बारे में वईद है वहां सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, मजदूर का जो हक पूरा पूरा देता है, पूरी मजदूरी और वक्त पर भी, तो उनके लिए 2 बशारतें हैं, 2 बशारतें बढ़िया है बशारत, हर आदमी इसकी तमन्ना करता है। और हमारी जिंदगी का खुलासा ये है, सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के अंदर 3 बातें होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी मौत को आसान कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, मौत आसान हो जाएगी, अल्लाह उसकी मौत को आसान कर देंगे और अल्लाह उसे जन्नत में ठिकाना अता फरमाएंगे। मौत भी आसान और जन्नत का दाखिला। रफीकुल रईफ, पहली खुसूसियत जिस आदमी में होगी, कमजोरों पर नरमी करना, कमजोरों पर नरमी करना। आज हमारा मामला उल्टा है, कमजोरों के लिए हम आस्तीन चढ़ाते हैं और कोई माथा भारे आ जाए तो उसके सामने हम सरेंडर हो जाते हैं। अरे यार देख तो सही, रफीकुल बिज़ईफ, कमजोरों के साथ नरमी करना। अगर छोटा है तो नरमी करो, इसलिए फरमाया छोटों पर शफकत और नरमी का मामला करो, बड़ों की इज्जत करो और उलमा दीन की कदर। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाया, अगर ऐसा नहीं है तो ये मुझ में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। रफीकुल बिज़ईफ, 3 बातें पाई जाएगी, अल्लाह मौत को आसान कर देगा।
पहला ये कमजोरों पर नरमी का मामला करें, कमजोर है नरम गुफ्तगू करे, नरम लहजे के साथ बात करे, नरमी का मामला उसे करें हम, बल्कि हमें तो अच्छा सुलूक करना चाहिए उसके साथ, अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव। खुसूसियत जिसमें होगी मौत आसान होगी, जन्नत का दाखिला होगा। वो कौन? शफकतुन अलल वालिदैन, माँ बाप के साथ शफकत करने वाला, माँ बाप के साथ शफकत करने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माँ बाप के बड़े हुकूक बताए, आज उसमें बड़ी कमजोरी और कोताही हो रही है। शफकतुन अलल वालिदैन। तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मजदूर के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सुलूक करो। जो मजदूर के साथ हुस्न से पेश आएगा, माफ करना, फिर मुझे माफ करना, मजदूर के साथ आज गाली देकर बात की जाती है। अगर ताकत नहीं थी तो क्या मजदूरी करता है? अगर कहीं कर नहीं सकता था तो क्यों आया? ये आया नहीं है, इसकी मजबूरी खींच कर यहाँ लाई है, इसकी बेबसी और बेकसी पर ये मजबूर हो चुका है। अल्लाह चाहता तो उसकी जगह तुझे और मुझे खड़ा कर सकता था, और मेरी जगह उसको खड़ा कर सकता था। ये आया उसकी मजबूरी खींच कर लाई। हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, उठा नहीं सकता था तो क्यों मजदूरी पर आया? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, अहादीस से पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी ताकीद फरमाई, मजदूरों के साथ मामले में बड़ी ताकीद फरमाई, ज्यादा बोझ न दे। वो रिवायत हमारे सामने ही, इंसान तो इंसान आपकी खिदमत में आकर ऊंट ने शिकायत की, ऊंट ने शिकायत की, आकर रोने लगा, बिदकने लगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कह रहा है? कहा कि इनके मालिक को बुलाओ, इनके मालिक को बुलाओ। तो क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि अब मेरी ताकत और इस्तिताअत से ज्यादा मुझ पर बोझ डाल रहा है, और मुझे वक्त पर पूरा खाना नहीं देता। ये आपने मालिक को डांटा, तंबीह की आप कि इसके साथ ये मामला कर रहा है। जब जानवरों के साथ मजदूरी के बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद की, तो ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, नमाजी, रोजेदार है। ये इसकी नमाजों की तरफ देखा जाए, इनकी ताअत और बंदगी की तरफ देखा जाए। हमारी नमाज का कोई ठिकाना नहीं, और नमाजी मजदूर के साथ हमारा मामला क्या हो रहा है? अगर मान लो वो नमाज नहीं भी पढ़ता, नेकी वाली जिंदगी भी नहीं है, लेकिन इतना तो ये अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा समझकर उसके साथ नरमी करना, अल्लाह का बंदा है। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक वाकया लिखा है कि एक बदमाशी हुई अल्लाह के यहाँ। उनकी जो बीवी थी, एहलिया मुहतरमा थी, उनके साथ बहुत बुरा सुलूक करती थी, बहुत बुरा सुलूक। हत्ता कि एक मर्तबा ऐसा वाकया भी पेश आया जिंदगी में कि इनको हक था कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, ये हक था उसको। इरादा किया, लेकिन दिल में बात आई। क्या बात आई? अल्लाह की बंदी है, ये अल्लाह की बंदी है। गलती किससे नहीं होती है, चूक किससे नहीं होती है, भूल किससे नहीं होती है। इंसान तो गलती का पुतला है, ये समझकर कि अल्लाह की है उसको माफ कर दिया। हज़रत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है, अल्लाह की यह पेशी हुई तो अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, मेरे बंदे, तूने दुनिया में एक औरत, एक खातून, सिर्फ नाजुक को ये समझकर माफ कर दिया था कि मेरी बंदी है, जा ए मेरे बंदे, मैंने तुझे अपना बंदा समझकर माफ कर दिया। गलती किससे नहीं होती। लिहाजा मजदूरों के बाद में बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आगाह रहने की जरूरत है। छोटी मजदूरी या बड़ी मजदूरी, थोड़ा काम या ज्यादा कदूर मजदूर, अहादीस की रोशनी में कानून भी उसे ये कहता है। कानून के अंदर पाबंदियां हैं हमारे यहाँ, इस मुल्क के जो लॉ और कानून है उसमें भी पाबंदियां हैं कि उनके साथ कितना काम करवाया जाए।
हमारे इस मुल्क में तो इतने लॉ और कानून पुख्ता नहीं है। बाहर मुल्कों के अंदर तो सैलरी उनकी बंदी हुई है, इतने डॉलर इतने पाउंड दिए जाएंगे हर कलाक के अंदर। 1 घंटे में इतने 5 या 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते आप, पाबंदी है। अगर किसी मालिक ने इससे ज्यादा ओवर टाइम पर काम ले लिया तो उस पर केस दर्ज होता है, मुकदमा होता है उसको। तो जो इस्लाम की शान, इस्लाम की खूबियां थी, ये अल्लाह के दुश्मनों ने ले ली और आज मुसलमान ने उसको छोड़ दिया। बहरहाल आपसे गुजारिश है, मैं अपनी जात के लिए भी, कहीं हमको भी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ती है मजदूर को मजदूरी पर रखने के लिए, तो हम बिल्कुल इसकी वजाहत के साथ, चौखवट के साथ, तफसील के साथ, डिटेल के साथ क्या काम करना है। और आखिरी बात अर्ज करूं, अगर हमने उसको 500 रुपये पर रखा है, अगर 50 रुपये दे दिए तो कितनी दुआएं मिलेगी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मशहूर वाकया है, बहुत मशहूर वाकया है कि एक आदमी अपनी जरूरत देकर उसके पास आया कि हजरत 1000 की जरूरत है। तो हजरत ने अपने क्लार्क को, अपने खजांची को पर्ची लिखी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने, कि इनको 10,000 दे दो। कितने दे दो? एक मिंडा बढ़ाना है, 0 1000 की जगह एक और बढ़ा दिया, 10,000। तो उस खजांची ने पूछा क्या बात है, क्या जरूरत है? तो 1000 की जरूरत थी, हजरत के पास आया था, हजरत ने पर्ची दी, 1000 की मदद दे दो। देखा कि इसमें तो 10,000 लिखे और हजरत ये तो 1000 का कह रहा है। वापस पर्ची भेजी, कहा कि हजरत ये इनको जरूरत 1000 की है, आपने गलती से 10 लिख दिए हैं, कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे हैं? तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उस पर्ची पर एक और 0 बढ़ा दिया, 10 की जगह एक और बढ़ा दिया, लाख कर दिया। ये वापस गया, उसने कहा ये तो कम करवाने का भेजा था, एक और बढ़ा दिया, 1 के 10 और 10 के लाख हो गए। ये खुद आया वापस, हजरत आप कोई मिस कर रहे हैं, जरूरत 1000 की है, ले रहे हैं आप लाख। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक की रिवायत पढ़ी है, मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है, मैंने बयान की है। मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई जरूरतमंद आए, उसकी जरूरत से ज्यादा उनको अगर दे दे और अचानक की खुशी का एहसास उसे हो जावे, अचानक की खुशी उसे मिल जावे, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह को माफ कर देते हैं। 500 का हकदार था, आपने 550 600 दे दिए। जब उसने गिने तो अचानक से खुश हो गया कि मेरे मालिक ने 500 के 600 दे दिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अचानक की देने वाला किसी को अल्लाह उसके पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह हमें इसकी